उम्मीद करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपने बहुत सारे सब्जेक्ट सुने होंगे। वास्तु के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, पैरानॉर्मल हीलिंग के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो आज जो सब्जेक्ट बात करेंगे वो है स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों, इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर कुछ कहिए। कुछ जानना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए दोस्तों, आज कुछ बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। दोस्तों, बहुत बार हम परेशानियों से घिरे रहते हैं। बहुत सारी डिफिकल्टीज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हमें लाइफ में आते हैं। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, दूसरी तैयार हो रहती है। हम जिंदगी भर जूझते रहते हैं। एक गया दूसरी, दूसरी गया तीसरी, हमेशा प्रॉब्लम रहती है। लाइफ में कभी भी रिलैक्स होने का मौका ही नहीं मिलता। बहुत बार हमें समझ में भी नहीं आता कि हम करें तो क्या करें, क्या करें और क्या ना करें। जिंदगी में फेलियर ही हाथ आता है। हम कामयाब बनने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें कामयाबी मिलती ही नहीं। हम हार जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, और कभी कभार इतने मायूस हो जाते हैं कि हम अपनों के साथ साथ उस भगवान को भी ब्लेम करते हैं। उन्हें पूछने लगते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई, हमारा क्या कसूर है। आप सबको देते, हमें क्यों नहीं देते? हम क्यों फेल हो जाते हैं, बाकी के सब कैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हम भगवान से भी करते हैं। बहुत बार वो ट्रस्ट हम खो देते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि आप चाहते हैं कि सारे फैसले हो आपके पक्ष में, तो ऊपर वाले की तस्वीर लगाइए अपने दिल के कक्ष में। दोस्तों, जब तक आप ऊपर वाले को अपने दिल में नहीं रखेंगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, तो वो आपको भी कैसे देगा? आप मुझे ही बताइए। आप किसी अपने दोस्त से जो आप पे ट्रस्ट नहीं करता, आप उनसे पैसे पूछिए, क्या वो देगा? तो सबसे पहले अगर हमें जिंदगी में कुछ भी चाहिए तो सबसे पहले हमें ट्रस्ट हासिल करना है। और जब अगर ये ट्रस्ट हासिल करने में आप कामयाब हो गए तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आइए एक स्टोरी सुनाता हूं, एक रियल स्टोरी। एक केरला का लड़का था, मुत्तुस्वामी। नाम यहां पे स्टोरी में थोड़ा चेंज कर दिया है कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए। तो ये मुत्तुस्वामी केरला से मुंबई आ जाता है जॉब की तलाश में। ये स्टेनोटाइपिस्ट रहता है। तो ये जॉब की तलाश में, ये बहुत पुरानी स्टोरी है। आजकल स्टेनोटाइपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उस वक्त स्टेनोटाइपिस्ट बहुत डिमांड में रहते थे। तो ये केरला से मुंबई में आता है जॉब की तलाश में। अब यहाँ पे उसके 3 दोस्त रहते हैं एक फ्लैट में,
वो तीनों दोस्त साथ में रेंट शेयर करके, साथ में कुकिंग करके वहाँ रहते हैं। तो इनको कहते हैं कि आप आ जाइए बॉम्बे में, 1 महीने तक हम आपको बगैर रेंट के हमारे घर में रखेंगे, आप खाना पीने का टेंशन मत लीजिए, 1 महीना आप अपना जॉब ढूंढ लीजिए। लेकिन कंडीशन ये थी कि अगर आपको 1 महीने के अंदर जॉब नहीं मिला तो इसके बाद हम आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके आगे हम आपको पाल नहीं सकते। अगर 1 महीने के अंदर जॉब नहीं मिला तो आपको वापस जाना पड़ेगा। अगर आपको जॉब मिला तो आप चाहिए तो रेंट शेयर करके हमारे साथ ही रह सकते हैं या कहीं और जाके रह सकते हैं, लेकिन जॉब मिलना जरूरी है। तो दोस्तों, मुत्तुस्वामी बॉम्बे आता है, उनके दोस्तों के साथ रहता है, अलग अलग कंपनियों में, टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब वैकेंसीज, सिचुएशन वैकेंट देख के जॉब अप्लाई करता है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना निकल जाता है। इस 1 महीने में बहुत सारी जॉब्स को अप्लाई करता है, इंटरव्यूज देता है, पर कामयाबी हाथ नहीं लगती। कहीं से भी उसको कॉल लेटर नहीं आता है, कहीं से भी उसके इंटरव्यू को उसको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है। वो हार जाता है, मायूस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। वो सोचता है एक सपना लेके मैं मुंबई आया था और अब एज पर मेरे दोस्तों के टर्म्स एंड कंडीशन से मुझे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद मुझे कोई नहीं पालेगा। वो दोस्तों से पैसा लेकर बड़ा मायूस होकर रिटर्न टिकट के पैसे ले लेता है और वीटी स्टेशन चला जाता है केरला की रिटर्न टिकट लेने के लिए। जब वहां पे टिकट के लाइन में खड़ा रहता है तो बहुत लंबी कतार होती है और अक्सर लंच टाइम पे 20 मिनट के लिए खिड़की बंद हो जाती है और उसका नंबर आते आते खिड़की बंद हो जाती है। अब लंच टाइम क्योंकि 20 मिनट का होता है तो सब वहां जहाँ लाइन में खड़े वहीं खड़े रहते हैं, पर वहां पे वो बैठ जाते हैं। जब बैठते हैं तो एक दूसरे से बातें भी करते हैं। तो इनके बाजू में एक पारसी जेंटलमैन होता है, वो इनसे पूछ लेता है, भाई कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है मैं केरला की टिकट बुक करने आया हूँ, और बताता है अपनी स्टोरी कि मैं केरला से 1 महीने पहले यहाँ जॉब के लिए आया था। मेरे दोस्तों ने मुझे उनके घर पे रखा, खिलाया पिलाया, कोई रेंट नहीं लिया, पर 1 महीने के अंदर मुझे अगर जॉब नहीं मिली तो मुझे वापस जाना था, और इसलिए मैं रिटर्न टिकट लेकर वापस जा रहा हूँ। तो ये पारसी आदमी देखता है कि ये बड़ा मायूस हो गया है, ये बड़ा डिप्रेस हो गया है, ये हार गया अपनी जिंदगी से। तो वो अपने वॉलेट से, अपने पर्स से एक फोटो निकाल के उस मुत्तुस्वामी को देता है और बोलता है ये आपके पास रखो, आपके पॉकेट में रखो, आपके वॉलेट में रखो, ये आपका काम कर देगा। मुत्तुस्वामी ये फोटो देखता है, कोई बाबा का, दाढ़ी वाले बाबा का फोटो होता है। तो ये देखकर पूछता है किसका फोटो है ये? तो पारसी कहता है ये शिरडी वाले साईं बाबा का फोटो है। ये हमेशा हर वो इंसान जो दुख में रहता है, जो मायूस रहता है, उन्हें जीत दिला देता है, उन्हें कामयाबी दिला देता है, बशर्त आप उनमें विश्वास रखो, आप उनसे प्रार्थना करो। मुत्तुस्वामी उस फोटो को देखता है और अपने पर्स में रखता है और ये बोल के रखता है कि बाबा आप जो भी हो मेरा काम कर देना। पारसी उसको और एक बात बताता है कि बेटा प्रार्थना करो आपका काम हो जाए, और अगर आपका काम हो जाए तो जैसे और लोग
उनके समाधि पे शिरडी चले जाते हैं, आप भी चले जाना। अपना ग्रैटिट्यूड ऑफर करने, अपना थैंक्स गिविंग देने, अपना शुक्रिया अदा करने शिरडी चला जाना। मुत्तु स्वामी सर हिलाता है और वो तस्वीर को बड़े प्यार से अपने पर्स में रखता है। थोड़ी देर के बाद खिड़की खुल जाती है, ये जाके अपना केरला का रिटर्न टिकट ले लेता है। और रिटर्न टिकट लेते लेते तो मायूस था ही, घर जाके ये सोचता है अब मुझे पैकिंग करना है और मुझे वापस निकलना है। घर पहुंचता है तो क्या देखता है, उसके लिए एक कॉल लेटर वेट करता है। दरवाजे में उसको एक कॉल लेटर मिलता है। एक इंटरव्यू जो उन्होंने दी रहती है, वो इंटरव्यू में वो पास हो जाता है और उसे जॉब के लिए बुलाया जाता है। और ये जॉब वीटी स्टेशन के आसपास ही फाउंटेन में रहता है। ये बड़ा खुश हो जाता है, पर्स में रखे हुए बाबा के फोटो को लेके चूमता है और बोलता है कि कल मैं जाऊंगा जॉब के लिए, अगर मेरा जॉब कंफर्म हो गया तो मैं शिरडी जरूर आऊंगा। ये बोल के उस फोटो को रख देता है। अब दूसरे दिन ये जॉब पे चला जाता है, उसे जॉब मिलता है। जॉब बड़ा अच्छा रहता है, वहाँ के स्टाफ अच्छे रहते हैं, बॉस अच्छा रहता है। अब ये बीचों बीच याद करते रहता है कि अगर मैं उस लाइन में उस पारसी से नहीं मिला होता और शायद ये बाबा का फोटो मुझे नहीं मिलता तो शायद ये जॉब भी मुझे नहीं मिल पाता। और अब ये तैयारी भी कर लेता है शिरडी जाने की। ये सबसे पूछता है कि कितना दूर है शिरडी, तो सब बताते शिरडी तो बहुत दूर है, आपको यहाँ से ट्रेन में जाना पड़ेगा। तो वो सब तैयारी कर लेता है। अब उसके पास पैसे नहीं होते तो वो सोचता है कि मेरी सैलरी होने पे, जैसे ही सैलरी के बाद पहला संडे होगा उस दिन मैं चला जाऊंगा। अब वो दिन आता है जब उसको सैलरी मिलती है, जाके शिरडी के लिए टिकट निकालता है। वो सोचता है एक सैटरडे जब मेरा काम छूट जाएगा 5:30 को, मैं ट्रेन पकड़ के निकल जाऊंगा और संडे वापस आ जाऊंगा। अब वो दिन आता है जिस सैटरडे को उसको शिरडी जाना रहता है। 6 बजे की ट्रेन रहती है, क्योंकि फाउंटेन बहुत पास में रहता है, वहां से वीटी पहुंचने में 15 मिनट लगता है। तो वो सोचता है अगर 5:30 को मेरा ऑफिस छूट जाए मैं ट्रेन पकड़ लूंगा। लेकिन उसी दिन जैसे ही 5:15 बजे वो तैयारी करता है, उसका बॉस उसे कैबिन में बुलाता है। उसका बॉस बोलता है मुत्तू एक इंपॉर्टेंट लेटर है, डिक्टेशन ले लो और मुझे टाइप करके अर्जेंट चाहिए। अब मुत्तू क्योंकि नया जॉब है, बॉस ने कहा है, ना भी नहीं बोल सकता। वो तुरंत अपना नोटपैड लेके डिक्टेशन ले लेता है और जाके टाइप करने लगता है। टाइप करके बॉस को दिखाता है, बॉस ओके बोल के साइन करके दे देता है। लेकिन तब तक 5:45 हो जाते हैं। वो जल्दी जल्दी बैग पैक करके भागते दौड़ते उधर निकलता है। लेकिन जैसे ही वीटी स्टेशन पहुंचता है उसे पता चल जाता है कि ट्रेन तो निकल गई है। अब क्या करें? एक तो मुंबई में नया आदमी, वो दौड़ते फिरते किसी से पूछता है मैं क्या करूं, मेरी ट्रेन निकल गई है। कोई बोलता है एक काम करो, आप दादर निकल जाओ, आपको दादर में ट्रेन मिलेगी। तो ये बाहर भाग के आता है, एक टैक्सी पकड़ता है और बोलता है मुझे दादर ले चलो। अब वो दादर जाता है, वहां जब उतरता है तो वहां सामने टीसी को देखता है। टीसी को पूछता है ये ट्रेन, तो बोलता है वो ट्रेन तो दादर से निकल गई। अब वो भागते दौड़ते वापस उस टैक्सी वाले के पास आता है, बोलता है भैया मुझे प्लीज आप नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचा दो। टीसी से पूछ के आता है, टीसी उसे बताता है कि अगला स्टेशन थाना है, वहां पे आपको ये ट्रेन मिलेगी। तो ये
उस टैक्सी वाले को बोलता है कि मुझे थाना ले चलो, और ये टैक्सी वाला बगैर कुछ पूछे उसे थाना ले जाता है। अब जैसे ही थाना स्टेशन आता है तो टैक्सी वाला बोलता है पहले जाके टीसी को पूछ लो ट्रेन आई कि नहीं, मैं यहीं रहूँगा, आप मुझे भाड़ा मत देना, पहले आप पूछ लो, फिर आप मुझे भाड़ा दे देना। तो ये दौड़ते हुए वहाँ गेट पे जाके टीसी से पूछता है, तो टीसी बोलता है गाड़ी अब भी निकल गई है, अब ये गाड़ी आपको कल्याण स्टेशन पे मिलेगी, और कल्याण स्टेशन पे ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा देर रुकती है, तो आपको मिलना ही मिलना है। ये कुछ न सोचते हुए कि टैक्सी का भाड़ा कितना होगा, वीटी से बैठा हूँ कल्याण तक क्या होगा, सोचता ही नहीं, क्योंकि उसकी जेब में सैलरी रहती है। तो वो टैक्सी वाले को बोलता है भैया कल्याण ले चलो, और ये टैक्सी वाला बगैर कुछ पूछे, जैसे आजकल हम किसी को बताएं तो वो तो डेस्टिनेशन बताते ही बोलते हैं हम नहीं चलेंगे, लेकिन वो टैक्सी वाला उसे कल्याण ले जाता है। और अब भी पहले की तरह टैक्सी वाला बोलता है जाओ पहले टीसी को पूछो कि गाड़ी आई है या निकल गई है, उसके बाद में मुझे भाड़ा देना। अब इसके पास क्योंकि एक ही बैग रहता है जो गले में लटकाए फिरता है, कोई और बैग होता नहीं है, तो वो बैग को लेके उस टीसी के पास जाता है और टीसी को पूछता है शिरडी वाली ट्रेन आई क्या, तो बोली बस 5 मिनट में कल्याण पहुंच रही है और यहाँ पे 10 मिनट रुकेगी। तो ये बड़ा खुश हो जाता है। ये पीछे मुड़ के उस टैक्सी वाले के पास जाता है भाड़ा देने के लिए, पर देखता है कि वहां पे कोई टैक्सी नहीं है। आजू बाजू इधर उधर देखता है तो वहां पे कोई दूर दूर तक टैक्सी दिखाई नहीं देती। तो वापस टीसी के पास आता है, टीसी से कहता है कि सर आपने देखा मैं यहाँ एक टैक्सी से आया, मैं आपसे बात कर रहा था, तब वो टैक्सी कहाँ गई, क्या आपने देखा? तो टीसी बोलता है मैंने कोई टैक्सी नहीं देखी, मैंने आपको देखा, आप दूर से चल के आ रहे थे बैग को लेकर। तो बोलता नहीं मैं टैक्सी में आया था। भैया मैंने आपको देखा, आप चल के आ रहे थे। वो ज्यादा कुछ पूछे बगैर वो जल्दी अपना ब्रिज चढ़ लेता है और जाके ट्रेन का इंतजार करता है। ट्रेन आते ही ट्रेन में बैठ जाता है, और जब ट्रेन चालू हो जाती है वो सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं टैक्सी से आया और टीसी कहता है कोई टैक्सी नहीं थी, और क्या कोई टैक्सी वाला बगैर भाड़ा लिए ऐसे ही जा सकता है? तब वो पर्स में से उस फोटो को निकाल के देखता है और बाबा को शुक्रिया बोलता है। वो समझ जाता है कि बाबा ने उसको यहां तक पहुंचने में मदद की। वीटी से कल्याण तक लेके आया, कोई भाड़ा भी नहीं लिया। तो बहुत बार दोस्तों जब हम हार जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, लेकिन जब हमारा ट्रस्ट मजबूत हो जाता है तो वो खुद आपके साथ जुड़ जाता है आपको कामयाबी दिलाने के लिए। यही हुआ मुत्तु स्वामी के साथ। मुत्तु स्वामी को जाना था शिरडी बाबा को थैंक यू बोलने के लिए, और वो पहुंच नहीं पा रहा था। बाबा ने खुद उसको वहां तक पहुंचने में मदद की, क्योंकि उसका ट्रस्ट था, उसको पहुंचना था। तो दोस्तों आपका ट्रस्ट है, अगर आपको कहीं पे पहुंचना है तो भगवान आपके साथ है, पर ट्रस्ट तो कीजिए। वो आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगा, वो आपको अपनी कामयाबी दिलाएगा। जस्ट ट्रस्ट है। तो दोस्तों ये थी मुत्तु स्वामी की एक रियल कहानी। तो दोस्तों इस कहानी से आप जो सीख सको सीख लो। मेरा काम था इस कहानी को आप तक पहुंचाने का। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।